जितने भी स्पेस स्टेशंस हैं उन सभी स्पेस स्टेशंस की बात आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि नासा है, रशिया का रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है जापान का, और आपको मिलेगा कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ये एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर स्पेस में हमें किसी भी प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च करना है या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के साथ हम लोग को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस देखने हैं, उनके लिए कुछ एंड्योरेंस या फिर हम लोग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो जा रही है। शिपमेंट वगैरह होता है वो सब यहाँ से बहुत इजीली हो जाता है। और ये पूरा का पूरा जो टियांगोंग है ये सच में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ लैश है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज से हम लोग एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो कि आपके इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको एक इंफॉर्मेशन ये भी बता दूं कि हमारे पास में अब मार्क्स बूस्टर के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मैगजीन्स हैं जिनको कि आप लोग पढ़ के अपने प्रीलिम्स में वो जो एक्स्ट्रा एज पाने की बात होती है, एक्स्ट्रा 10 नंबर 15 नंबर पाने की बात होती है, आप उस पर खेल सकते हो इन सीरीज से। तो उसी का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको कि हम समझते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इस बार, क्योंकि इस बार काफी सारी चीजें न्यूज में रही हैं और इसी के बेसिस पर हम लोग को इसका इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए। अब इसीलिए हम लोग जरा समझते हैं इस चीज को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज बात कर रहे हैं सभी के सभी जितने भी हमारे स्पेस स्टेशंस हैं, जितने भी स्पेस स्टेशंस हैं उन सभी स्पेस स्टेशंस की बात आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में करने वाले हैं। जरा एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास में मिलने वाली हैं, कौन कौन से स्पेस स्टेशंस हैं जो कि इस साल फिलहाल के लिए न्यूज में रहे हैं। ये पूरी बुकलेट और बाकी की ये सारी पीडीएफ वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिसको भी इस सीरीज के साथ आगे जुड़ना है, प्रॉपर अपडेट चाहिए और भी इस सब्जेक्ट के बारे में आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सबको पता है यार कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो दिस इज नॉट न्यू, है ना। इसको बहुत टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया गया था। और यहां पर अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि नासा है, रशिया का रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है जापान का, और आपको मिलेगा कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो इतने सारे लोगों की मिली भगत है। एक्चुअल में उस टाइम पर क्या हुआ था कि चाइनीज गवर्नमेंट भी चाहती थी। इसकी शुरुआत वैसे तो 1998 के आसपास में ही हो गई थी और 1998 में सारे के सारे असेंबलिंग के साथ साथ 2020 से ही इसकी शुरुआत इस प्रकार हो गई कि तब से लेकर आज तक जल्दी ये खाली ही नहीं मिला। मतलब कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट यहां पर रह के प्रॉपर माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट हो या फिर कोई भी दूसरे प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो, वो यहां पर वो करता ही था। अब मुद्दा ये हुआ कि जब ये बातें थोड़ा थोड़ा बनते जब ये 2011 की बात आई, जब ये फुली ऑपरेशनल के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, तो चाइनीज स्पेस एजेंसी का यहां पर थोड़ा सा इंटरफेरेंस दिखा और कई बार ऐसा डाउट क्रिएट हुआ यूएस सरकार को, यूएस कांग्रेस को, कि भाई साहब हो सकता है कि यहां पर प्राइवेसी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें चाइना सीक कर रहा है हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। दैट इज वाई दे हैव अमेंडेड आर्टिकल, यहां पर हम लोग इसको फेमसली वुल्फ अमेंडमेंट से जानते हैं। वुल्फ अमेंडमेंट, इन्होंने बोला कि भाई साहब सिंपल सी बात बताते हैं नासा को, नासा भैया तुम सुन लो इस चीज को कि तुम किसी भी प्रकार का बायलैटरल रिलेशंस स्पेस सेक्टर में चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज कंपनीज के साथ नहीं कर सकते बियॉन्ड आर परमिशन। अगर हमसे तुमने परमिशन नहीं ली तब तुम ये नहीं कर पाओगे, कोई भी कॉपरेशन नहीं कर पाओगे। तो वुल्फ एग्रीमेंट बेसिकली बार्ड चाइना फ्रॉम यूजिंग दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और उस टाइम पर इंडिया का इतना बहुत अच्छा स्पेस स्टेशन डेवलप था नहीं। स्पेस स्टेशन मतलब कि इसरो जो है वो इतने अच्छे लेवल पर नहीं था कि जो इंडिया के भी कोलैबोरेशंस की बात यहां पर की जाती। बट स्टिल जैसा पता चला 2011 में कि ये सारे एग्रीमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन। उसको ना थोड़ा भी देर नहीं लगा, 2011 में उसने अपना सबसे पहला टियांगोंग 1 इसको भेज दिया भाई। और इसके बाद उसने 2016 में अपना दूसरा ट्रायल वर्जन भेजा टियांगोंग 2 के नाम से। और फाइनली भाई साहब 2021 में उसने अपना खुद का टियांगोंग स्पेस स्टेशन लगा दिया है। यस, और ऐसा बोला जाता है कि टियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है उसके अंदर की जो फैसिलिटीज हैं
जो स्पेस है लोगों के रहने के लिए, आपने देखा होगा भी सुनीता विलियम्स जब स्पेस में फंसी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास में, तो आपने बड़ा क्लस्टर्ड सा स्पेस है ना, सारे तार वार इधर उधर सब झूल झाल रहे हैं, है ना। लेकिन भाई साहब तियांगोंग के अगर आप अंदर से उसको देखोगे, इट इज सिमिलर टू आवर रूम, बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी, सारे वायर्स वगैरह अंदर सबके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स की गई हैं, तो बहुत ही एडवांस माना जाता है इस स्पेस स्टेशन को। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में ये छोटा है, बट स्टिल। बात करते हैं आईएसएस के बारे में थोड़ा सा और, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर के आसपास वाले ऑर्बिट में इसको भेजा गया था, और ये एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अगर स्पेस में हमें किसी भी प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च करना है या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के साथ हम लोग को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस देखने हैं, उनके लिए कुछ एंड्योरेंस या फिर हम लोग डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हो जा रही। अब देखो यहां पर वैसे तो इसका एज जो है ना ये खत्म होने वाला था, बट रिसेंटली कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करके हम लोग इसको एक्सटेंड करें 2030 तक, 2030 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगला जो है हमारा, आप वैसे देख सकते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हाउ इट लुक्स लाइक, है ना, खतरनाक शानदार सा है भाई साहब ये, और वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, मतलब इट इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फिलहाल नेक्स्ट हमारा आता है हमारा खुद का अपना भारत, अपना प्यारा भारत, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये प्रपोज तो है, बट प्रपोज में ये अप्रूव्ड भी है ना, दिस हैज बीन अप्रूव्ड। एंड हमेशा याद रखना कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है जिसको हम लोग BAS लिखेंगे, ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना, एक्सटेंडेड वर्जन है। यहां पर किसका एक्सटेंडेड वर्जन है भाई, ये गगनयान प्रोग्राम के अंतर्गत, गगनयान प्रोग्राम के एक एक्सटेंशन फीचर है। तो शुरुआती तौर पर 12,000 करोड़ का जो बजट था उसको इस बार बढ़ा के अप्रूवल के साथ साथ 20,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग दे दिया गया है कि भाई इतना बजट एलोकेशन देते हैं। अब इसमें कुछ बातें बोली गई कि भाई साहब देखो, तुमको एक BAS1 को भेजना पड़ेगा कब भाई, 2028 तक। BAS1 जो है, समय हमेशा याद रखना है, देखो जो भी हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं ना, उसमें ये बड़ी खूबी मानी जाती है कि वहां पर एस्ट्रोनॉट्स कितने टाइम तक रह सकते हैं। अगर इसका जो रहने की क्षमता है, अगर वो क्या करेगा भाई, यहां पर अगर जैसे आप लोग देख सकते हो, कहां पर लिखा भाई, ये यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस मिशन है। तो अल्टीमेट टारगेट हमारा भी क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग वहां पर लोगों को रख सकें। हम लोग इसमें बोलते हैं कि भाई 3 से 6 एस्ट्रोनॉट्स फॉर द 3 to 6 months ये लोग यहां पर आराम से एक बार में ही रह सकते हैं। लेकिन दिस विल बी पॉसिबल व्हेन द फाइनल वर्जन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी डिप्लॉयड। और ये कब होगा भाई, ये होगा हमारा 2035 के आसपास, 2035 तक। बट 2028 में जो हमारे सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 की बात हो रही है, इसका जब ये पहला मॉड्यूल जा रहा है, देखो क्या होता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो या कोई भी स्पेस स्टेशन हो, इतने बड़े होते हैं कि हमारा बड़ा सा बड़ा लॉन्च व्हीकल, भले हम लोग GSLV Mark 3 या फिर LVM-3 की बात कर रहे हों, फिर भी हम इसको एक बार में ही प्लेस नहीं कर सकते। हम लोग इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स को ले जाते हैं। और आप सबने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने स्पेडेक्स मिशन के भी बारे में बात किया है ना, स्पेडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको कि सक्सेसफुल बताया गया है। अब इसी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग अलग अलग पार्ट्स को डॉक करके उसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो इसके बाद सारा कंबाइंड पार्ट हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनता है। तो इसी तरीके से स्पेडेक्स की अब खासियत हमारे पास है, पावर है हमारे पास। गगनयान मिशन जैसा ही हमारा 2025 में या फिर 2026 में जैसे ही जा रहा होगा, उसके बाद हम लोग ह्यूमन फ्लाइट मिशन को भी एक कदम आगे बढ़ा देंगे, है ना। गगनयान मिशन जिसकी बात कर रहे थे, ये बेसिकली क्या है, ये है आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ये पहला ऐसा मिशन है जो कि हम लोग इसको अंतरिक्ष में हम लोग अपने जितने भी गगन यात्रीज हैं उनको 3 से 4 दिन के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पर उनको लो अर्थ ऑर्बिट जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भेजेंगे और सक्सेसफुली इनको नीचे अर्थ पर भी वापस लेके आएंगे। यहां पर देख सकते हो आप लोग कि ये जो है आपका पूरा का पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो अभी के हिसाब से जो आपका इंडियन स्पेस का कंट्रीब्यूशन है आपके इस वर्ल्ड स्पेस एरिना में, वो मुश्किल से 2% के आसपास है। उसको बढ़ा के 10% तक करना इसका पर्टिकुलर एम है। और बेसिकली ऐसे कई सारे स्ट्रैटेजिक स्पेस कैपेबिलिटीज आएंगी भाई साहब। इंडिया अपना प्रेस्टीज बढ़ा पाएगा जब वो ऐसे एलीट नेशंस को ज्वाइन करेगा जिनके पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है ना। तो ये बड़ी बात हो जाती है भाई। अगला जो हमारा है वो है तियांगोंग, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। 2021 में बन के पहली बार कंप्लीट हुआ और उसके बाद से यहां पर फुल्ली ऑपरेशनल होता है लेट 2022 में। यहां पर इसका जो कोर मॉड्यूल है, इसके कोर मॉड्यूल का नाम है तियानहे, है ना। यहां पर 2 लैब मॉड्यूल्स दिखेंगे और यहां पर काफी लंबे टाइम तक एस्ट्रोनॉट्स रुक सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी वगैरह कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का चाइना
का इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को यहां पर दिखाता है, दर्शाता है। आप देख सकते हो कि ये काफी मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बनाया गया है ना। ये सारे के सारे डॉक्ड हैं, आप देख सकते हो यहां पर अलग से डॉकिंग के लिए, और भी इधर के साइड में बहुत सारी चीजें। अब जैसे यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टेप आके वो ऐड हो सकता है, या फिर कोई भी सामान कार्गो का शिपमेंट वगैरह होता है वो सब यहां से बहुत इजीली हो जाता है। और ये पूरा का पूरा जो टियांगोंग है ये सच में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ लैश है। यहां पर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेटवे। गेटवे की बात आती है यार, गेटवे अपकमिंग प्रोजेक्ट है। आप सभी लोगों ने एक्सियोम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, है ना, सॉरी आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम सुना होगा, सॉरी आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम सुना होगा। आर्टेमिस के 4 मेजर प्रोग्राम्स के अंदर मत इंडिया भी शामिल है, 1, 2, 3 और 4। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा के द्वारा लेड है। नासा के साथ साथ इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इसरो, ऐसे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल ऐसे 35 प्लस कंट्रीज हैं जो कि इस टाइम पर आर्टेमिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज हैं अभी के लिए। अब यहां पर बात करनी चाहिए कि ये जो आपका आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस मिशन बेसिकली आपका लूनर मिशन है ना, और इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि ये मैन्ड या फिर क्रूड लूनर मिशन है, क्रूड लूनर मिशन है। और इसी क्रूड लूनर मिशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंतर्गत हम लोग एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, अपने अर्थ के ऑर्बिट में नहीं, मून के ऑर्बिट में। मतलब कि ये जो गेटवे है, दिस विल बी द स्पेस स्टेशन इन लूनर ऑर्बिट। ये लूनर ऑर्बिट का है भाई साहब, मतलब कि एक कदम क्या 10 कदम आगे की बात हो रही है। ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए है, यहां पर आपने देखा होगा कि पहले बार में ये एक प्रकार का फ्लाई बाय मिशन है, फ्लाई बाय मिशन जिसमें कि अनक्रूड मतलब कि किसी भी प्रकार के लोग नहीं जाएंगे। दूसरे में एक ऐसा ही फ्लाई बाय मिशन होगा जिसमें क्रू मेंबर्स बैठ के जाएंगे, और तीसरे में फाइनली लैंडिंग होगी, जिसमें से अभी आर्टेमिस 1 इज ऑलरेडी डन। अब ये सारी चीजों को करके हम लोग को बस स्टार्ट करना है। आर्टेमिस 2 और 3 बहुत ही जल्दी पाइपलाइन में है, वहां पर लूनर सरफेस पर लैंड करेंगे। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो आर्टेमिस 3 होगा वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि देयर विल बी द फर्स्ट विमेन लैंडिंग, और नॉन व्हाइट पर्सन पहली बार मून पर लैंड करेंगे। तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर जो कि इससे रिलेटेड था। अब यहां पर आप समझना कि इसके लिए आपका डीप स्पेस ट्रांजिट बहुत स्मार्ट हो जाएगा। लूनर लैंडर्स के लिए डॉकिंग का बहुत अच्छा काम हो जाएगा। भाई कुछ भी करना है सीधे आप इस पर जाओ, फिर लूनर सरफेस पर बाकी के काम करो। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपके मून से इतने पास में रहेगा। नेक्स्ट हमारे लिए जो फंडा है वो है एक्सियोम का, जिसके बारे में अभी मैं बार बार जिक्र कर रहा था। एक्सियोम जो है ये भी एक प्रकार का अपकमिंग प्लान है, जो कि एक्सियोम स्पेस करके एक यूएसए की कंपनी है, और उसके अंतर्गत ये स्पेस स्टेशन बिल्ड करने की बात हो रही है। ये विश्व का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा कि भाई साहब जिसको जहां पर जैसी जरूरत है पैसे दो और यहां पर इस्तेमाल करो। तो यहां पर बेसिकली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले डॉक होगा, और इसको डॉकिंग के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम इसको डॉक करेंगे। एक बार डॉक हो जाएगा, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही होंगी, तो हम इस पूरे स्पेस वाले इस पूरे वाले प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर यहां से निकाल देंगे, और निकालने के बाद इसको इंडिपेंडेंटली फिर वर्क कराने लगेंगे। इससे हम लोग स्पेस टूरिज्म को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशंस जितने भी हैं उसको भी बहुत अच्छे से बढ़ावा मिलेगा। तो एक्सियोम प्रोजेक्ट इसीलिए काफी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और काफी सही है। ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही अपने सारे ऑपरेशंस यहां पर करेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्काई लैब। स्काई लैब देखो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट, बोल सकते हो जिसको कि फर्स्ट इसको बोलते हैं हम लोग सैल्यूट 1। सैल्यूट 1 जो है ये भी इनऑपरेटिव है, सोवियत यूनियन का था 1971 में, विश्व का पहला स्पेस स्टेशन। बस इतना ही नाम याद रहे तो ही बहुत है। ये बेसिकली फ्यूचर के सोवियत स्टेशंस लाइक MIR वगैरह जो थे उसके लिए बस ये प्रोटोटाइप जैसा काम करता था, है ना। एक क्रू को बस ये होस्ट करता था, सोयूज 11 और ये सैल्यूट 1। तो सोयूज 11 जो है वो 1 क्रू मिशन के साथ ये गया था, और वो उसमें से भी आपको पता है कि जिसमें एक क्रू के अलावा ऑल ऑफ होम डाइड ड्यूरिंग रिटर्न, कैबिन डीप्रेशराइजेशन के तहत बाकी सबकी मौत हो गई थी। फिर स्काई लैब की बात करते हैं तो 1973 में 2 साल बाद ही यूएस स्पेस स्टेशन भी आता है। ये भी आपके सोलर ऑब्जर्वेशन, अर्थ रिसोर्सेज वगैरह वगैरह के लिए बनाया गया था, बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इससे यूपीएससी कभी पूछ नहीं जा रही है। बस टाइमलाइन थोड़ा सा याद रहे, दैट्स इट। एंड आई होप कि आपको ऐसे छोटे छोटे बाइट्स, ऐसे इंफॉर्मेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगेंगे, और आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन देके जाएंगे जो कि इस बार डायरेक्ट हिट हो सकता है आपके एग्जाम का। कैसा लगा ये सीरीज, और आगे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स बट क्विकली रिवाइज करने के लिए खाना खाते हुए कैसे भी करके आप लोग बस तुरंत इस वीडियो को खत्म कर दो। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।